नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सूर्य को प्राण माना जाता है और अगर आपकी कुंडली में सूर्य गड़बड़ हो गया तो तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की बीमारियां आपको देता है। आज हम बात करेंगे सूर्य की बीमारियों के बारे में और उन बीमारियों को दूर करने के उपायों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज के दिन क्या करें क्या ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 मई 2025 दिन रविवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 7:18 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 12:53 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि सूर्य के कारण जीवन में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से बचने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का रोगों से और बीमारियों से क्या संबंध है। देखिए, किसी भी कुंडली में हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित करता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत हो जाता है और अगर वो ग्रह गड़बड़ है या कमजोर है तो उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है, यानी आपके शरीर को टोटली स्वस्थ बनाने में जिस ग्रह की भूमिका होती है वो सूर्य होता है। पूरा शरीर मजबूत रखता है, पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। सूर्य शरीर को हर तरीके से स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। अगर सूर्य कुंडली में प्रबल हो तो सामान्यतः आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता। यानी आप जिंदगी में कितने स्वस्थ रहेंगे, कितने बीमार रहेंगे, ये बात पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर करती है। आपको बाकी ग्रह देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, आंख मूंद कर कह दीजिए कि स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर नहीं रहेगी। सूर्य की कौन कौन सी विशेष बीमारियां हैं और उनका क्या समाधान है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात करते हैं सूर्य की पहली बीमारी के बारे में। और सूर्य की पहली समस्या है नेत्र रोग, आंखों की बीमारी। चाहे आंखों में चश्मा लगा हो, आंखें कमजोर हों, रोशनी घट रही हो, इन सब के पीछे सूर्य की भूमिका होती है। कैसे? देखिए, सूर्य जो है वो मुख्यतः नेत्र ज्योति का मालिक है। आपके आंखों में जो प्रकाश है उसके पीछे सूर्य की भूमिका होती है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा कर देती है। और अगर सूर्य आपका गड़बड़ है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी सूर्य पैदा कर देता है। अगर सूर्य बहुत गड़बड़ है तो बचपन से ही आंखें खराब हो जाती हैं या आंखों में रोग पैदा होते हैं। और उम्र बढ़ने पर कभी कभी सूर्य आंखों की रोशनी को धूमिल कर देता है। तो अगर सूर्य गड़बड़ है और आंखों में दिक्कत है आपके, तो क्या उपाय करने से स्थिति में सुधार होगा? पहला काम, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। प्रातः जितना जल्दी जल अर्पित करेंगे उतना अच्छा होगा। सूर्य देव के सामने बैठ करके सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः। प्रकाश वाले कमरे में या प्रकाश वाले घर में रहने का प्रयास करिए। ऐसे घर में रहिए जहां दिन का उजाला पर्याप्त आता हो, या ऐसे कमरे में रहिए जहां सूर्य की थोड़ी रोशनी आती हो, तो आपको लाभ होगा।
अंधेरे मकान में या अंधेरे कमरे में मत रहिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य पहनने से भी ऐसी स्थिति में फायदा होता है, लेकिन उसके लिए आप सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें तो आपको लाभ होगा। सूर्य की अन्य बीमारियां कौन सी हैं और उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर चर्चा जारी है। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन में भाग्य पहर का शुभ समय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में लापरवाही न करें, वाहन सावधानी से चलाएं, खान पान में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर में आपके लाभ होगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हमें रजत वर्मा जी ने लिखा है और रजत वर्मा जी हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1980, रात में 11:40 और जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। रजत कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से अपने पिता के साथ मिलकर के व्यापार कर रहा हूं, लेकिन इस समय मेरे व्यापार में कर्जे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कर्जों से छुटकारा कब तक मिलेगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। रजत, आपकी कुंडली के हिसाब से अगस्त 2025 के बाद आपका स्थान परिवर्तन दिखता है। ऐसा लग रहा है कि काम करने की जगह में आप बदलाव करेंगे और ये बदलाव करना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि अगले साल की शुरुआत तक आप काफ़ी कर्जे चुका सकेंगे और भविष्य में आर्थिक स्थिति में मुश्किलें दिखाई नहीं दे रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में
बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें और रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं सूर्य की दूसरी बीमारी के बारे में जो बड़े कॉमन तरीके से बड़ी तेजी से फैल रही है। सूर्य की दूसरी समस्या है हड्डियों की समस्या, बोन्स की प्रॉब्लम। देखिए, सूर्य जो है वो हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखता है। आपकी हड्डियां कितनी मजबूत होंगी, आपको हड्डियों से कोई कष्ट होगा नहीं होगा, ये सूर्य से संबंध रखता है। सूर्य की वजह से हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं और विटामिन डी की कमी हो सकती है। सूर्य अगर हड्डियों का रोग देता है तो बार बार हड्डियां टूटती हैं, बार बार फ्रैक्चर होता है और चलने फिरने में मुश्किल होती है। पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी की समस्या ज्यादातर परेशान करती है अगर सूर्य गड़बड़ परिणाम दे रहा है तो। जिनका सूर्य गड़बड़ होता है उन्हें हड्डियों के दर्द से शुरुआत होती है और बाद में कई बार हड्डियां टूटती हैं या कई बार हड्डियों को लेके ऑपरेशन आदि से गुजरना पड़ता है। क्या उपाय करें अगर सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या है तो? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जितना सुबह जल अर्पित करेंगे उतना ही अच्छा होगा। सूर्य को जल देने के बाद सूर्य के 21 नाम आपको कहने चाहिए। सूर्य के 21 नामों का उच्चारण करें। प्रातः काल सूर्य की ओर पीठ करके कम से कम 10 मिनट बैठें। जितना जल्दी सूर्योदय के साथ बैठेंगे उतना ही बैठना आसान होगा। सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करने से भी आपको फायदा होगा। और हड्डियों की समस्या में तांबे के गिलास से या तांबे के लोटे से अगर आप नियमित रूप से जल पिएं तो इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। सूर्य की सबसे जटिल समस्या कौन सी है और उसका समाधान क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात करते हैं सूर्य की सबसे जटिल समस्या की, जो है हृदय रोग, कार्डियो प्रॉब्लम। सूर्य की सबसे बड़ी समस्या है हृदय का रोग। कब होता है ये? सूर्य की खराबी अगर कुंडली में है, सूर्य अगर अशुभ स्थिति में है, अशुभ स्थान में है, तो अक्सर हृदय रोग आदमी को देता है। सूर्य शनि का या सूर्य राहु का संबंध अगर है, तो निश्चित रूप से हृदय रोग की संभावना बनती है। सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, अगर सिंह राशि में पाप ग्रह बैठ जाएं या सिंह राशि प्रभावित हो जाए निगेटिवली, तो भी हृदय रोग हो सकता है। कुंडली में अगर सूर्य गड़बड़ है, तो आरंभ से ही अपने हृदय को लेकर, अपने खान पान को लेकर के सतर्कता रखनी चाहिए। अगर सूर्य की वजह से आपकी कुंडली में ऐसी संभावना है कि आपको आगे चल करके हृदय रोग हो सकता है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके उगते हुए सूर्य को जल दीजिएगा। राइजिंग सन को सुबह जल दीजिएगा, जल में रोली मिला करके। आदित्य हृदय स्तोत्र का सुबह के समय पाठ करिएगा, या आप चाहें तो सूर्याष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। तांबे का एक कड़ा या तांबे का एक छल्ला जरूर धारण करिएगा। और जो उपाय सूर्य की रोशनी लेने का है कि उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके बैठिएगा, इससे आपकी नसें बेहतर होंगी और हृदय रोग के मामले में सुधार होगा। जो लोग सूर्य की रोशनी का प्रयोग नहीं करते या सूर्य की रोशनी में नहीं रहते, जरा भी उनको हृदय का रोग होने की संभावना बहुत होती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि सूर्य देव को जल तांबे के लोटे से चढ़ाना ही ज्यादा शुभ होता है, बाकी लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने में लोटे का प्रयोग जरूरी है, क्योंकि लोटे के निचले हिस्से के ऊपर जो जल गिरता है, उसी के बीच से हम सूर्य देव को देखने का प्रयास करते हैं। और तांबा जो है वो सूर्य की धातु है, इसीलिए लोग कहते हैं कि तांबे के लोटे से जल चढ़ाओ, जबकि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप पीतल के, स्टील के, कांसे के, तांबे के किसी भी लोटे से जल चढ़ा सकते हैं। लोटा होना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए किसी भी धातु के लोटे का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, करियर की समस्या दूर होगी। नंबर 8, रिश्तों में सावधानी रखें। और नंबर 9, आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सूर्य मंत्र का जितना संभव हो ओम आदित्याय नमः का जप करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है आपका तो गुड़ खा करके घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, मन प्रसन्न होगा, चिंता समाप्त होगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा और करियर में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंता परेशान कर सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन कौन सा काम करना शुभ होगा और कौन सा काम नहीं करना है। आज हनुमान जी को लाल फूल मंदिर में या अपने घर में जरूर चढ़ा दीजिएगा जब भी मौका मिले। आज ऑफिस में बेवजह के विवाद लोगों के साथ होंगे तो आज शांति बनाए रखिएगा। और लिखा पढ़ी के जो काम हैं, जो पेपर वर्क हैं, आज का दिन उसके लिए शुभ नहीं है, उन कामों को आज टालना चाहिए। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।